हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पे, जहां हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 व 12 सहित कक्षा 8 की भी हम तैयारी करवाते हैं। जिसमें अपन कक्षा 10 के लिए कल हम समांतर श्रेणी की बात कर चुके हैं। आज समांतर श्रेणी एक वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं बात करूंगा कक्षा 10 के लिए विज्ञान की। विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। उसमें भी अपना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो थोड़ा सा अपन जानते हैं। सिलेबस अपने पास दिया हुआ है, ब्लूप्रिंट आ गया है, मॉडल पेपर सब कुछ है। एक रिसर्च बढ़िया एनालिसिस करके मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे कि राजस्थान बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यह अपना विश्वास है, अपनी मेहनत है। ठीक है, तो आप सभी को पुनः एक बार मैं चाहता हूँ, सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कक्षा 10 व 12 के लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर है विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसमें से कुल कितने प्रश्न आएंगे अपने पास राजस्थान बोर्ड में? 3 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक लघु उत्तरात्मक होगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक होगा, जो कि ऑप्शनल होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शनल होगा। एक वस्तुनिष्ठ, एक लघु उत्तरात्मक और एक दीर्घ उत्तरात्मक। वस्तुनिष्ठ का मतलब एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर अपने पास 4 ऑप्शन आएंगे। लघु उत्तरात्मक ऐसा क्वेश्चन है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा जो 2 नंबर का होगा। और दीर्घ उत्तरात्मक होगा एक क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का होगा, वो भी अथवा में। ठीक है, ये रहे कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, यह अभ्यास वाला क्वेश्चन है, जिसे अपन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है रंग में परिवर्तन, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा है तापमान का परिवर्तन, चौथा है गैस का उत्सर्जन और पांचवा ऑप्शन है सभी। पांचवा ऑप्शन है सभी। हालांकि आपके 3 ऐसा 4 ऑप्शन ही आएंगे, वहाँ पे 5 ऑप्शन नहीं आएंगे, पर ये जानकारी के लिए मैंने आपको 5 ऑप्शन भी दे दिया है कि सभी चीज़ें होती है। रंग में परिवर्तन भी होता है, अवस्था में परिवर्तन भी होता है, तापमान का परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, वह परिभाषा है जो आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होती है, दूसरा है अभिकारक क्या होता है, तीसरा उत्पाद क्या होते हैं, चौथा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, पांचवा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और छठा है कंकाली समीकरण क्या होती है। ये 6 परिभाषा है: रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद, संतुलित रासायनिक समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और कंकाली समीकरण। इस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है, जो पिछली बार भी इस प्रकार 2023 वाले, जो 2024 का बोर्ड था, उसमें काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि दानेदार जस्ते पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, उसको आपको दर्शाना है। इसके लिए फिर बाद में एक क्वेश्चन है हीट एंड ट्रायल विधि क्या होती है और उसके उपयोग क्या है, वो आपको बताना है। अभिक्रिया का प्रकार और समीकरण को संतुलित करके लिखना है। जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया को प्रकार को बात करेंगे, जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। अभिक्रिया का प्रकार और समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखना है अपने को। और ये अभिक्रिया क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, ये भी अपने को उसमें दर्शाना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उत्कर्ष उत्पाद के साथ क्या निकले? ऊष्मा, उसे अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा हो। एक है अपने पास प्राकृतिक गैस का दहन की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है उसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अभिकारक और ऊष्मा मिलकर उत्पाद बनाते हैं। उसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद और ऊष्मा बना रहे थे, इसमें अभिकारक और ऊष्मा मिलकर उत्पाद बना रहे। ये एक अंतर हो सकता है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है, क्या होगा यदि फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरिक ऑक्साइड है, इसमें गर्म करने की अभिक्रिया मैंने लिखी हुई है। ये है 2FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। इसके साथ अपन गर्म करने उष्मा दे रहे हैं, तो ये होगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्पाद में होने वाले अभिक्रिया का संतुलन। ये क्वेश्चन इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्पाद व होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। PbNO3 लेड नाइट्रेट क्या करेंगे अपन? गर्म, तो ये क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, साथ ही अपन बात करेंगे आगे
अभिक्रिया में अंतर, कौन कौन सी अभिक्रिया जिसमें अंतर आ सकता है उदाहरण सहित। एक एक अभिक्रिया का आपको उदाहरण पता होना आवश्यक है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। अपचयन यानी उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। O2 में वृद्धि, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन आयन में कमी, हाइड्रोजन आयन में कमी, जैसे कार्बन का उपचयन, कार्बन की अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन, H2S की अभिक्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे तो 2HCl प्लस सल्फर। अपचयन में O2 की कमी, H प्लस आयन में वृद्धि, H प्लस आयन में वृद्धि। आप कहोगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो रही, तो ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो H2 है और यहाँ आके HC, केवल 1H बची है, इसका मतलब हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से स्पष्ट करें, ये भी इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये अपन ने देख लिया फर्स्ट में, यदि मैग्नीशियम रिबन का दहन वायु में किया जाए तो ये चमकदार श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण क्या है, चूर्ण क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का दहन वायु में कर रहे हैं तो MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करते हैं तो तेज धुआं या तेज भाप निकलती है, जिससे तेज उष्मा निकलती है, इसका मतलब उसमें उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटनीय अभिक्रिया है, H2 व O2 निकलने का अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपने लिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, देर तक सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह काला हो जाता है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड विकर्ण से सिल्वर बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उर्ध्वपतन हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड से ब्रोमीन का बंधन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपचयन हो जाता है। ये अपने पास सबसे बेस्ट आंसर है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपचयन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है, इसका कारण है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर चाहो तो मैं पूरे इस चैप्टर के नोट्स बना सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। आप इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।